नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके विद राकेश जांगेड़ यूट्यूब चैनल और ऐप पर। ठीक है, आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कल किए थे, उनसे आगे कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ कैन वी व्यू स्लाइड शो रिपीटेडली कंटिन्यूसली, कि हम स्लाइड शो को कंटिन्यूस कब तक कैसे देख सकते हैं। ठीक है, हम स्लाइड शो को लगातार कैसे देख सकते हैं, लगातार जब तक देख सकते हैं जब तक हम उसकी कंटिन्यूटी तोड़े नहीं। और तोड़ने के लिए हमने कल एक की पढ़ी थी। कौन सी की पढ़ी थी? स्कैप। स्कैप की क्या करती है कि कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देती है, कि हम जो काम कर रहे हैं उसको रोक देती है। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, और क्या हो सकता है कि कंटिन्यूस किस पे रहेगा? एरो की से रहेगा, एंटर के साथ रहेगा, और किसके साथ कंटिन्यू रह सकता है? हमारे पास एक ऑप्शन और था जिसमें हम क्या था, क्लिक, माउस के क्लिक से हम क्या है कंटिन्यूस देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो कैसे देख सकते हैं कि जब तक हम एस्केप की को प्रेस नहीं करेंगे तब तक हम इसको कंटिन्यू देख सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप, जब तक एस्केप की प्रेस नहीं करते तब तक वो क्या है कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी। रिपीट कंटिन्यूसली ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। ठीक है, लूप मोर ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन ही चांस ही नहीं है। क्या हो जाएगा? लूप कंटिन्यूसली अंटिल प्रेस एस्केप, जब तक हम एस्केप प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो कंटिन्यू चलती रहेगी। हम स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं? रोकने के लिए भी मैंने एक की बताई थी। कौन सी की बताई थी? एस्केप। यही है एस्केप। जैसे ही एस्केप प्रेस करेंगे वो कंटिन्यूटी रुक जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। यही इसने पूछा कि कैसे रोक सकते हैं। राइट एरो से क्या होता है? राइट एरो है या लेफ्ट एरो है, आगे या पीछे चलेगा। राइट एरो से हम कंटिन्यू चल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास एंटर की। एंटर की से भी क्या होता है? कंटिन्यू चलती रहती है। और एक और होता है हमारे पास माउस का क्लिक। क्लिक भी कौन सा? लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक से हम क्या कर सकते हैं? तो एरो से कंटिन्यू चलेगी, रुकेगी नहीं। कंट्रोल ए क्या ऑप्शन होता है? सेलेक्ट ऑल। ऑल सभी को सेलेक्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए। ये हर किसी में रहता है कंट्रोल एस। ठीक है, चाहे वो एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, चाहे वो आपका एमएस एक्सेल है, आगे जो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पावर पॉइंट कैन डिस्प्ले डेटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एड ऑन सॉफ्टवेयर इन एमएस ऑफिस। पावर पॉइंट एमएस के जो किस सॉफ्टवेयर एड इन सॉफ्टवेयर को डेटा प्रदर्शित कर सकता है? कौन कौन से डेटा को प्रदर्शित कर सकता है? कौन कौन से डेटा को हम देख सकते हैं पावर पॉइंट में? मैंने कल बताया था कि आपको चाहे वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को भी हम देख सकते हैं, और मतलब कोई भी पिक्चर फाइल है वो भी देख सकते हैं, ऑडियो फाइल है या फिर वीडियो फाइल है, सभी को हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, चार्ट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन एडिटर, चार्ट को हम ऐड कर सकते हैं। फोटो एल्बम, फोटो को भी हम ऐड कर सकते हैं। पिक हमने लिखा है। इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है? जैसे मैथमेटिक इक्वेशंस होती है, 1/2, 7/4, या फिर x की पावर 2 प्लस 7, इस तरह से इक्वेशन, मैथमेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं। वो भी सारी क्या कर सकते हैं हम? ऐड कर सकते हैं। ये इक्वेशन एडिटर, यानी कि ये भी इसके अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? फोर्थ नंबर आ जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे डेटा को हम क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। किसमें? पावर पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाय चूजिंग स्पेलिंग फ्रॉम डैश मेन्यू। जब भी मेन्यू की बात आए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो हम सीधा रेफरेंस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 से। ठीक है, 3 के बाद में जो मेन्यू टैब थी, उस मेन्यूज जो थे उसको हटा दिया था। किसमें? टैब्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स किसमें से ओपन होता है? कौन से मेन्यू से निकल कर आता है? तो जो हमारे पास स्पेलिंग वाला आएगा वो किससे आएगा? टूल से। किससे आएगा? टूल से। टूल के अंदर ये एक टाइप से टूल ही होगा कि हमें स्पेलिंग चेक करनी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के लिए एक टूल है जिससे हम क्या कर सकते हैं? चेक करते हैं स्पेलिंग। व्यू के अंदर जैसे हमने कल पढ़ा थे स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, यानी कि व्यूज देखते हैं इसके अंदर कि वो किस तरह से दिखता है हमारा। क्या? स्लाइड्स एक साथ देखनी है, नॉर्मल व्यू है,
व्यू ऑप्शन के अंदर ये इसके पावर पॉइंट के व्यू किस तरह से देख सकते हैं, इस टाइप की सारी सेटिंग्स या फिर फाइल्स मिलती हैं। फाइल के अंदर होता है आपके सेव मेन्यू होता है, सेव फाइल मेन्यू के अंदर होता है सेव होता है, और आपका सेव एज होता है, प्रिंट होता है, इस तरह से ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो आपका स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स है वो किस में मिलता है आपको, टूल्स के अंदर। इंसर्ट के अंदर कोई भी डेटा इंसर्ट करना है, चाहे वो आपकी शेप्स हैं, हमें कोई शेप इंसर्ट करनी है जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, पिक इंसर्ट करनी है, या फिर कोई चार्ट इंसर्ट करना है, तो वो सारे इस ऑप्शन के अंदर रहते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, टूल। अभी 2003 के बाद के जो वर्जन है उसके अंदर जो ऑप्शन आता है टूल्स नहीं आता है, उसके अंदर जो ऑप्शन आता है वो आता है रिव्यू। रिव्यू क्या है, एक टैब है, रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि मेन्यू की जगह लिखा आ जाए कि MS पावर पॉइंट या फिर ऑफिस 2007 या 13 या फिर आपका 16 है, या फिर उसके लेटर वर्जन कोई भी है, अगर उसमें इस तरह से ऑप्शन आता है तो उसका जो ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर ये ऑप्शन मिलेगा, ना कि टूल्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स अभी तो हमने पूछा था कि किस मेन्यू में मिलेगा। अगर शॉर्टकट हमें चाहिए, किस शॉर्टकट की से हम क्या है डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। स्पेलिंग की जांच करनी है तो किस की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। अभी हम पढ़ के हटे हैं कौन सी स्पेलिंग चेक को, वही उसी की शॉर्टकट की है, कौन सी है, F7 की। F7 की जैसे प्रेस करेंगे एक स्पेलिंग चेकर साइड में खुलकर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड्स कैन हैव, पावर पॉइंट स्लाइड्स हो सकते हैं। पावर पॉइंट की स्लाइड्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, क्या एक क्या होती है, स्लाइड की टाइप्स होती है, स्लाइड की टाइप्स होती है। सबसे पहली जो स्लाइड होती है वो क्या होती है, टॉपिक नेम, यानी कि किस टॉपिक पे हमने स्लाइड बनाई है। ठीक है, तो जो सबसे पहली होती है वो होती है टॉपिक से रिलेटेड होती है। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी स्लाइड्स आती है, जैसे सबसे पहले आती है टाइटल और उसके कुछ सब पॉइंट होते हैं जिसमें हम टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, चार्ट शो कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन हम शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया है कि टाइटल, टेक्स्ट और ग्राफ, यस बिल्कुल हो सकता है, टाइटल भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकता है और ग्राफ भी हो सकते हैं एक स्लाइड के अंदर। ठीक है, फिर क्या है ड्रॉन ऑब्जेक्ट और शेप्स, यानी कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट हमें ड्रॉ करने का ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है ऑलरेडी ड्रॉ किया हो उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं एज ए पिक्चर। शेप्स हम बिल्कुल ले सकते हैं, ट्रायंगल है आपका, स्क्वायर है आपका, सर्कल है, कोई भी आपके ऑप्शन इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। देन आता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट बेसिकली होता क्या है कि छोटी छोटी इमेजेस होती है जो प्री इंस्टॉल्ड होती है किसी भी ऑफिस के अंदर, जैसे एरोप्लेन है, कार है, जो ऑलरेडी छोटी छोटी इमेजेस होती हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, प्री डिफाइंड होती है, किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर भी होती है, MS वर्ड के अंदर भी होती है, सभी जितने ऑफिस के प्रोडक्ट है सबके अंदर होता है ये चीज। ठीक है, ड्रॉन आर्ट वही है, आर्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, विजुअल व्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो सारे ऑप्शन क्या है हमें स्लाइड के हो सकते हैं, तो इसके लिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव, कोई भी हो सकता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी कि मौजूदा जो ऑलरेडी पहले से ही है प्रेजेंटेशन, मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए, यानी कि प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए क्या चाहिए, हमें ओपन करना है। ओपन क्या करना है, जो ऑलरेडी इसके अंदर है, जो MS वर्ड में हमने शॉर्टकट पढ़ी थी वही इसके अंदर यूज होती है, कौन सी होती है, कंट्रोल O, कंट्रोल O से ओपन। ठीक है, कंट्रोल A से होता है सेलेक्ट ऑल, कि सभी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, N से होता है न्यू, न्यू स्लाइड के लिए होता है ये। ठीक है, L कोई ऑप्शन नहीं होते, कोई भी शॉर्टकट की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलिप्स मॉडल इज प्री डिफाइंड, एलिप्स मोशन एक पूर्व निर्धारित है। देखिए हमने पढ़े थे कल, एक ट्रांजिशन पढ़ा था, एक एनिमेशन, कल वाले क्वेश्चन में आया था ट्रांजिशन, ट्रांजिशन और
एनिमेशन। ठीक है, ट्रांजिशन किस लिए होता है? स्लाइड्स के लिए होता है। हमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करना है तो एक इफेक्ट डालते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांजिशन। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट या फिर एक अकेला ऑब्जेक्ट भी है तो उसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। ये किस पे लगता है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो टेक्स्ट है चाहे आपका, चाहे वो आपकी पिक्चर है, चाहे वो आपका चार्ट है, किसी भी चीज को। अब इलिप्स मोशन, मोशन डिफाइन करने की बात कर रहे हैं किस पे हम? स्लाइड के अंदर मोशन डिफाइन नहीं होते, स्लाइड के अंदर ट्रांजिशंस होते हैं। मोशन किस में डिफाइन होता है? एनिमेशन के अंदर। ठीक है, वही है, फिर किस में आ जाएगा? एनिमेशन स्कीम। इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन स्कीम के अंदर हम इलिप्स मोशन को डिफाइन करते हैं या पूरा डिफाइन होता है। ठीक है, डिजाइन टेम्पलेट क्या होती है? कि कोई भी टेम्पलेट जो प्री डिजाइंड है, आपको नेट पे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, डिजाइन की हुई पीपीटीज, उसमें हम एडिट करके कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजाइन टेम्पलेट होती है जो डिजाइन की हुई टेम्पलेट्स ऑलरेडी हमें मिलती है। ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा है। कलर स्कीम होती है कि एक स्कीम होती है, जैसे ये बैकग्राउंड है, इसके साथ व्हाइट कलर है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कोई और कलर लेके आता तो शायद ये इतना अच्छा नहीं लगता। टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट जैसे ये व्हाइट कलर है, पीछे ब्लैक है या ब्लू के ऊपर भी व्हाइट, तो इसके अंदर एक स्कीम बनी होती है प्री डिफाइंड कि ब्लू के साथ व्हाइट, ग्रीन के साथ ये कलर, हर एक कलर को सिंक्रोनाइज करके ताकि व्यू पॉइंट क्या हो? अच्छा दिखे। अच्छे दिखने के लिए कुछ कलर स्कीम्स प्री डिफाइंड की जाती है, डिजाइन की जाती है, उनको बोलते हैं कलर स्कीम्स। ठीक है, तो इसमें मोशन का कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा राइट ऑप्शन सर वो कौन सा था? एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अ फाइल विच कंटेन रेडीमेड स्टाइल, कि हमें रेडीमेड, जैसे कपड़े हम सिलवाते भी हैं और रेडीमेड भी मिलते हैं, कि ऑलरेडी हमें पहले से बने बनाए तैयार मिले, दैट कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंटेशन। ऐसी फाइल जिससे तैयार की गई शैलियां होती है, प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की जाती है, कि ऑलरेडी हमें कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि डिजाइंड टेम्पलेट, कि ऑलरेडी डिजाइन की हुई टेम्पलेट मिल जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी जो डिजाइन किए हुए मिलते हैं उनको हम टेम्पलेट्स ही बोलते हैं, उनका नाम होता है टेम्पलेट्स, इसके अलावा हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं। फॉर्मेटिंग की होती है ऑलरेडी, ये हमें पता है कि कोई डिजाइन किसी ने बना के छोड़ा है तो वो क्या है? फॉर्मेट करके छोड़ा है। ठीक है, लेकिन हम उसको प्री फॉर्मेटिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट ही बोलेंगे। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा? टेम्पलेट। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले से हमें डिजाइन की हुई मिल रही है तो प्री फॉर्मेटिंग होगी, ऐसा नहीं होता। उसका नाम क्या होता है? टेम्पलेट। हमने कोई चीज डिजाइन करके छोड़ी है तो एक टेम्पलेट बना के छोड़ा है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। विजार्ड होते हैं बहुत सारे, जो मेन्यूज ओपन होते हैं, डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अलग अलग विजार्ड। ठीक है, ऑटो स्टाइल ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कि मैक्सिमम अधिकतम से अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं किसमें? पावर पॉइंट के अंदर। एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था, एमएस वर्ड में कितना था? 500%। ठीक है, एमएस वर्ड के अंदर जो मैक्सिमम जूम की कैपेसिटी थी वो कितनी थी? 500%। लेकिन इसके अगर हम बात करें पावर पॉइंट के अंदर 500% नहीं होती, कितनी होती है? 400%। मैक्सिमम कितना होता है? 400%। इससे ज्यादा हम जूम नहीं कर सकते हैं। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो गई? 400। हाउ वी कैन पुट अ चार्ट इन प्रेजेंटेशन यूजिंग पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के अंदर चार्ट कैसे डाल सकते हैं, या फिर पावर पॉइंट के अंदर पावर पॉइंट का उपयोग करके हम प्रस्तुति में चार्ट कैसे लगा सकते हैं। जब भी कोई इस तरह से क्वेश्चन आए कि इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, डाल कैसे सकते हैं, लगा कैसे सकते हैं, ठीक है, पुट अंदर कैसे डाल सकते हैं, तो इंसर्ट ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये जितनी भी इंसर्ट की, चाहे वो आपकी पिक्चर है, चाहे वो आपका चार्ट है, चाहे वो आपका और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे ऑडियो है, चाहे वो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स के नाम से आता है ये ऑप्शन इसका। कुछ भी अगर हमें इंसर्ट करना है तो सारे किसके अंदर मिलेंगे? इंसर्ट के अंदर मिलेंगे। इंसर्ट के अंदर आपको सारे मेन्यूज मिल जाएंगे, डायरेक्ट मिल जाएंगे। डायरेक्ट जैसे इंसर्ट चार्ट, चार्ट हमें ऐड करना है तो क्या आ जाएगा? इंसर्ट चार्ट। एडिट के अंदर चार्ट के ऑप्शन नहीं होते, इसके अंदर क्या एडिट मेन्यू के अंदर होता है कि उसके एडिटिंग के ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा है उसको किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है,
उसका स्टाइल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी, एडिट के अंदर। इंसर्ट के अंदर पिक्चर इंसर्ट है, आपकी शेप्स हैं, ऑडियो है, चार्ट है, ये सारे इंसर्ट के अंदर होता है। व्यू के अंदर हम क्या देख सकते हैं, कल भी हमने एक क्वेश्चन में आया था, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू यानी कि हम पावर पॉइंट के व्यूज देख सकते हैं। उसमें व्यूज किस तरह से, नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, और भी बहुत सारे व्यूज आपको उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। इंसर्ट, इंसर्ट के बाद पिक्चर में जाएंगे तो क्या होगा, पिक्चर इंसर्ट कर पाएंगे, चार्ट थोड़ी इंसर्ट कर पाएंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक है, इंसर्ट देन चार्ट डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ वी कैन रिप्लेस अ फॉन्ट ऑन स्लाइड्स विद अनदर फॉन्ट पावर पॉइंट, कि हम पावर पॉइंट के एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में किस तरह से बदल सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बताया था, एडिट के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस फॉन्ट का भी ऑप्शन आता है एक, कि जो ऑलरेडी फॉन्ट है उसको रिप्लेस करें। ठीक है, ये फॉर्मेट के अंदर मिलता है, किसके अंदर मिलता है, फॉर्मेट के अंदर। रिप्लेस फॉन्ट टूल के अंदर नहीं होता है, एडिट के अंदर भी नहीं होता है, टूल्स के अंदर भी फॉन्ट नहीं होगा। ये किस में आएगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर का मिलेगा आपको, रिप्लेस फॉन्ट का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। हाँ, फॉन्ट का साइज वगैरह ये सब चेंज करना है तो किस में जाएंगे, एडिट। टेक्स्ट चेंज करना है तो किस में जाएंगे, एडिट। ठीक है, हाउ कैन वी रिप्लेस अ फॉन्ट ऑफ ऑल स्लाइड विद अनदर फॉन्ट इन पावर पॉइंट, यानी कि पूरी स्लाइड, जितनी भी स्लाइड्स हैं हमारे पास, 10 स्लाइड हैं एक प्रेजेंटेशन में, या 20 हैं, 50 हैं, इनके सबके क्या करने हैं, फॉन्ट चेंज करने हैं एक साथ। ठीक है, और ये हमारे जितने भी हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 की बात हो रही है, उसके बाद वाले वर्जन में ये नहीं होता है, ये शॉर्टकट की यूज नहीं होती जो अभी इस क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओ के लिए अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, ओपन। ओपन, कोई ऑलरेडी हमने बना रखी है प्रेजेंटेशन, उसको ओपन करने के लिए। एन किसके लिए था, न्यू। कोई भी पावर पॉइंट की नई प्रेजेंटेशन अगर हमें बनानी है तो उसके लिए होता है हमारे पास कंट्रोल एन। एफ होता है कुछ हमें फाइंड आउट करना है, कुछ सर्च करना है, किसमें, पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन तो क्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बचा कौन सा, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का क्या काम होता है, कि जितने भी फॉन्ट होते हैं किसमें, पावर पॉइंट में, सबको एक साथ चेंज करना है, उसके लिए यूज होता है। बेसिकली पावर पॉइंट के अंदर एक खास बात क्या होती है, कि इसमें जितने भी बॉक्सेस होते हैं, चाहे वो टाइटल बॉक्स है, सॉरी, या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, इनके जब हम फॉन्ट चेंज करते हैं तो सबके अलग अलग हमें चेंज करने पड़ते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक साथ सबको चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन जो होता है वो होता है कंट्रोल एम। ठीक है, शॉर्टकट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन, कि हमें कोई अभी कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, ठीक है, उसके अंदर एकदम से कुछ और ऐड करना है, नई स्लाइड ऐड करनी है, अभी प्रेजेंट में जिसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में जिसमें काम कर रहे हैं उसमें कुछ क्या करना है, चेंज करना है या नई स्लाइड ऐड करनी है। तो सबसे इजी तरीका होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू का। सबसे इजी तरीका कौन सा होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू का। क्यों होता है, बिकॉज सारी स्लाइड्स एक साथ दिख जाती हैं, हमें पता रहता है कि कहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, अदरवाइज हम ऐड करेंगे जहां पे होंगे उसे नेक्स्ट स्लाइड पे ऐड कर देगा वो, जो कि वैलिड नहीं है। स्लाइड शॉर्टर व्यू में हम अपनी मर्जी से जहां पे हमें चाहिए वहां पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, बिकॉज सारी स्लाइड्स एक साथ दिख जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, यही होता है, थ्रू स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड व्यू से नहीं हो सकता है, सपोज मैं फोर्थ वाली देख रहा हूं, उस टाइम इंसर्ट करूंगा तो 5 वाले पे इंसर्ट होगा, इससे हम नहीं करेंगे। स्लाइड शो, स्लाइड शो तो प्रेजेंटेशन बनने के बाद जब हम यूजर्स को दिखाते हैं, चाहे वो कस्टमर है चाहे वो स्टूडेंट है, जिसके हम सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, उसको शो करते हैं। ठीक है, उस टाइम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू में चेंज कर सकते हैं, बट वही है कि जिस जिस लोकेशन पे है उसे नेक्स्ट वाले पे ऐड कर सकते हैं, जहां पे हमें चाहिए उस पे चेंज नहीं। तो सबसे बेस्ट व्यू कौन सा है, तो यही रहेगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन, इसलिए बिकॉज हम कह सकते हैं नॉर्मल व्यू में भी ऐड कर सकते हैं, स्लाइड व्यू में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐड कर सकते हैं जहां पे अब हम हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें क्या चाहिए, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए
तो वो किस पे जाएगा? सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसका? स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर हमें पूरी की पूरी स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स है सारी एक साथ दिखेंगी और जहां पे चाहिए वहां पे क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द बॉक्सेस दैट आर डिस्प्लेड इंडिकेट दैट टेक्स्ट पिक्चर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन दैट इज कॉल्ड। जैसे हमारे पास स्लाइड के अंदर, अब जैसे ये स्लाइड है पूरी, इसमें ये एक तो ये टाइटल क्या है? टाइटल का बॉक्स है, और ये जो दूसरा बॉक्स है यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स है। इसी तरह स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं। पिक्चर के लिए अलग बॉक्स मिलेगा आपको, जैसे ये पिक्चर्स लगा रखी है, ये अलग बॉक्स में मैंने डाली हुई है, ये अलग डाली हुई है। ठीक है, तो अब इनका क्या करेंगे? जो ये अलग अलग बॉक्सेस हैं इनको हम क्या कहते हैं? वो क्या क्या ऐड कर सकता है बक्से वाले में? जैसे चित्र है, वस्तु है, पाठ है, यानी कि टेक्स्ट, पिक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, वो किस में ऐड किया जाता है? तो उसको हम बोलते हैं, उस बॉक्स का नाम होता है प्लेस होल्डर। क्या है? प्लेस होल्डर। जैसे इस एक प्लेस होल्डर में हमने क्या डाल रखे हैं? ऑप्शन। और टाइटल वाले प्लेस होल्डर में क्या डाल रखे हैं हमने? टाइटल। इसी तरह से एक पिक्चर बॉक्स बना हुआ है जिसमें हमने क्या डाल रखे? पिक्चर्स को डाल रखा है, इसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट बेसिकली क्या है कि आर्ट्स होती है। आर्ट्स किस टाइप की? टेक्स्ट से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एक डिजाइन, डिजाइन वाला टेक्स्ट लिखना है मुझे, ए इस तरह से डिजाइन करना है, तो कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट होते हैं जो क्या है, बहुत स्मूथ, अच्छे, सुंदर दिखने के लिए टेक्स्ट होते हैं प्री डिफाइंड, उनको हम बोलते हैं वर्ड आर्ट। कि कुछ वर्ड्स हैं वो प्री डिफाइंड है, उनके अंदर आर्ट का काम किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें उस बॉक्स का नाम बताना है। ऑटो टेक्स्ट, कि ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ जाए, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं इसको, लेकिन ये सभी का पूछा है, कॉमन टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट है, पिक्चर है, ऑब्जेक्ट है, सभी के जो बॉक्स होते हैं उनको कॉमन नाम जो दिया जाता है वो क्या दिया जाता है? प्लेस होल्डर। अगर इसी जगह अगर क्वेश्चन पूछा रहता है आपसे कि टेक्स्ट को इंक्लूड करता है उस बॉक्स को क्या कहते हैं, तो वो टेक्स्ट बॉक्स होता है। उस केस में क्या होता है? ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर? स्लाइड शीर्षक मास्टर जोड़ी क्या है? देखिए स्लाइड के अंदर टाइटल, हर एक स्लाइड के अंदर एक टाइटल होता है। जैसे इस स्लाइड के अंदर ये क्वेश्चन क्या है, इसका एक टाइटल है। ठीक है, तो जब स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर दोनों मिलकर पेयर बनाते हैं, स्पेसिफिक डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, उनका फॉन्ट क्या होता है? सेम होता है, एक डिजाइन बना रहता है प्री डिफाइंड, उसको हम बोलते हैं। जैसे इसके अंदर ऑप्शन ए स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर फॉर ए स्पेसिफिक डिजाइन टेम्पलेट, एक स्पेसिफिक डिजाइन किया हुआ, कौन? स्लाइड और टाइटल दोनों के पेयर को क्या कहेंगे हम? स्लाइड मास्टर। इन दोनों को क्या कहेंगे? स्लाइड टाइटल मास्टर पेयर कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग बिल्कुल नहीं। स्लाइड मास्टर एंड टाइटल मास्टर मर्ज इनटू ए सिंगल स्लाइड, एक स्लाइड में नहीं, पूरी पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर होता है। ठीक है, ये एक स्लाइड की बात कर रहा है। टाइटल एंड टेक्स्ट एरिया, टाइटल और टेक्स्ट एरिया वही बात कर दी इसने, इसने बस नाम नहीं लिया कि स्लाइड है या पूरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यानी कि एक टेम्पलेट पूरी डिजाइन कर रखी है हमने, उसकी बात करेंगे तो हम इसका सही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातें हैं। व्हाट इज मोशन पाथ इन पावर पॉइंट? मोशन पाथ, मोशन किसके अंदर होता है? मोशन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है। मोशन किसके अंदर होता है? ऑब्जेक्ट्स। किसके अंदर? पावर पॉइंट की अगर हम बात करें। ठीक है, स्लाइड्स के बीच में जो चीज होती है, स्लाइड के बीच में जो एनिमेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। स्लाइड्स के अंदर हमेशा क्या होता है? ट्रांजिशन। ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की बात हो तो क्या होता है? मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का अंदर मोशन हो रहा है तो वो क्या होता है? एनिमेशन। ठीक है, तो मोशन की बात हो रही है। अ टाइप ऑफ एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, अ टाइप ऑफ एनिमेशंस एंट्रेंस इफेक्ट, की कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर किस तरह से आ रहा है उस स्लाइड के अंदर, वो फेड आउट हो रहा है, फेड इन हो रहा है, या फिर लेफ्ट साइड से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसके अंदर? एनिमेशन के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मोशन पाथ। कोई चीज लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आ रही है तो उसका पाथ क्या हो गया? राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अ मेथड टू मूविंग आउट ऑन अ स्लाइड, कोई भी मेथड है कि स्लाइड के ऊपर
आइटम्स को मूव करने का मेथड नहीं, बिल्कुल नहीं है कि फर्स्ट टाइम जब एंट्रेस होगी सिर्फ एक ही बार क्या होगा उसका एनिमेशन इफेक्ट रहेगा। एडवांसिंग स्लाइड, स्लाइड को आगे बढ़ाने के तरीकों क्या कहते हैं, स्लाइड एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के अंदर अगर मैं मूव करना है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। अ टाइप ऑफ एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, एंट्री के टाइम में जो इफेक्ट आता है किसका, एनिमेशन का, किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम क्या कहेंगे, मोशन पाथ, ठीक है। इन पावरपॉइंट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स सच द टाइटल, सबटाइटल, पिक्चर्स, टेबल्स एटसेट्रा नोन एज, पावरपॉइंट के तत्वों की व्यवस्था जिसमें जैसे शीर्षक, उपशीर्षक, पाठ, चित्र तालिका आदि को कहा जाता है। देखिए प्रेजेंटेशन है एक, उसमें बहुत सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है। तो जो इसका जो डिजाइन है इसको हम क्या कहेंगे, डिजाइन नहीं कहते हैं, डिजाइन एक टैब होती है किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स के डिजाइन हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर नए इंपोर्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये टैब बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं देखना है, हालांकि ये होता डिजाइन ही है। इसका जो नाम है, इस कोई भी हमने स्लाइड को क्या कर रखा है, डिजाइन कर रखा है, तो वो क्या बना रखी है हमने, एक लेआउट बना रखी है उसकी, क्या बना रखी है, लेआउट। इसका जो सही ऑप्शन क्या आएगा, लेआउट। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्लाइड, ठीक है। स्कीम बिल्कुल नहीं, स्कीम की अगर हम बात करें कि उसकी थीम की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि किस तरह की थीम है, वो ब्लैक है, डार्क है, लाइट है, इस तरह से टाइप होता है स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच पेन वुड बी यूज्ड टू एंटर स्पीकर्स इंफॉर्मेशन अबाउट दैट व्हाट कैन सेड अबाउट ईच स्लाइड, कि वक्ता की जानकारी को दर्ज करने के लिए किस फलक का उपयोग किया जाता है। कि स्लाइड बनाई मैंने, ठीक है, और मैं उसका क्या हूं, यूज करता हूं, बोलने वाला हूं, वक्ता, वक्ता की बात कर रहा है कि उसका जो बोल रहा है उसको समझा रहा है, ये जैसे स्लाइड्स है इसको मैं समझा रहा हूं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में, ये स्लाइड मैंने किस लिए बनाई है, उस स्लाइड की अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किस में मिलेगी मुझे, नोट्स पेन के अंदर। उस स्लाइड के बारे में मैंने कुछ अलग से क्या बना लिए, नोट्स, अलग नोट्स बना लिए कुछ, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नोट्स पेन, जिसमें स्पीकर की इंफॉर्मेशन होती है, जो बोल रहा है उसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहती है। आउटलाइन पेन, आउटलाइन पेन के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्लाइड्स हैं, स्लाइड की जो क्या है, अलग अलग स्लाइड्स हैं, इनकी हेडिंग, हेडिंग को एक साथ करके व्यू करेगा, ये हेडिंग्स को क्या करेगा, व्यू करेगा। एमएस वर्ड में भी था ये आउटलाइन पेन, और इसमें भी है। इसमें क्या होता है, हर एक स्लाइड की हेडिंग को शो करता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उस स्लाइड पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो एक अलग से क्या होता है, आउटलाइन पेन के अंदर क्या होता है कि स्लाइड्स की इंफॉर्मेशन होती है किसकी, सिर्फ और सिर्फ टाइटल की, उसके टाइटल की इंफॉर्मेशन होती है किसमें, आउटलाइन पेन के अंदर। स्लाइड पेन के अंदर क्या होती है, स्लाइड होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, स्लाइड, जो हमें पूरी की पूरी शो हो रही है। नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा नहीं इसका, तो क्या रहेगा कि स्पीकर की इंफॉर्मेशन, जो स्पीकर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता है उसको हम क्या कहते हैं, नोट्स पेन कहते हैं, नोट्स पेन। स्पीकर अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर नोट्स बना लेता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।